नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवाशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से शिवाशीष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण होता है। दोस्तों, अगर आपको इन सारे प्रश्नों में से अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण जो है ये हमने देखा होगा कि गाड़ियों में जो लुकिंग ग्लास होता है, पीछे की ओर देखने का जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण का ही होता है। ठीक है, उसी का उपयोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे की ओर देखने के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें अवतल दर्पण की तो अवतल दर्पण जो है इसका उपयोग किया जाता है दूरबीनों में, और जो हजामती दर्पण होते हैं, जो सैलूनों में हम देखते हैं दर्पण, वो भी अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस जो है पानी के अंदर आपने बुलबुला ज़रूर देखा होगा, और दोस्तों जो बुलबुला होता है पानी के अंदर वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। और आपको मालूम है दोस्तों कि अवतल लेंस जो है ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने में सहायक होता है। ठीक है, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो है ये दूर दृष्टि दोष के निवारण में मददगार होता है उत्तल लेंस। और दोस्तों, कई बार नेत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर दोस्तों कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है तो उस वक्त नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। नेत्रदान में तब किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक और प्रश्न बनता है नेत्र से कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। तो इसका सही आंसर है लीनियस। लीनियस जो है इन्होंने द्विनाम पद्धति के प्रतिपादित किया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थियोफ्रेस्टस की, तो दोस्तों ये थियोफ्रेस्टस जो है ये वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जिप्सम लवण के द्वारा। दोस्तों आपको मालूम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और दोस्तों इसका अन्य नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अन्य नाम भी है, और क्या है, अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों लोहे पर जो जंग लगती है वह किसका उदाहरण होती है, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे का सिंबल होता है Pb। ठीक है, और दोस्तों एक और प्रश्न इससे बनता है कि लोहे पर जो जंग लगता है और उससे जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिस परत चढ़ाई जाती है जस्ते की, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। लोहे में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि लोहे में जंग ना लगे, और उस प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो दोस्तों शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह किससे बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, सेल्यूलोज जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H10 और O5। ठीक है, अंडरस्कोर में N होता है। इस तरह से होता है सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र। और दोस्तों आपको मालूम है कि कपास में 90% हिस्सा जो है ये सेल्यूलोज का ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इससे एक प्रश्न और बनता है, जैसे कि शैवाल है यहाँ पे, तो शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करी जाती है, तो ये की जाती है फाइकोलॉजी के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे।
ऑसिलोस्कोप के द्वारा किसको देखा जाता है? ऑसिलोस्कोप के द्वारा किसको देखा जाता है दोस्तों? तो ये देखा जाता है किसे? ध्वनि को। ठीक है, यानी कि मापा जाता है, हम कह सकते हैं ऑसिलोस्कोप के द्वारा ध्वनि को मापा जाता है या देखा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे इसकी खोज करता है रोंटगन। ठीक है, और अगर हम बात करें गामा किरणें की, तो गामा किरण जो है और रेडियो एक्टिविटी, ये दोनों के आविष्कारक हैं हेनरी बेकुरल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों आदर्श गैस जो होती है उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मोल की, तो मोल किसका सीजीएस मात्रक होता है? तो ये अणुद्रव्यमान का सीजीएस मात्रक होता है मोल। ठीक है, अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब जो है आयतन का एसआई मात्रक होता है। अगर हम दाब की बात करें तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फूल की कलियों से कौन सा मसाला प्राप्त होता है? तो दोस्तों फूलों की कलियों से हमें कौन सा मसाला प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है लौंग। ठीक है, और दोस्तों फूलों का जो अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करी जाती है? तो क्रोमेटोलॉजी के द्वारा फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फूलों के रंगों का अध्ययन। अगर दोस्तों हम बात करें कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोसिया। अगर हम सबसे छोटे फूल की बात करें तो सबसे छोटा फूल है वोल्फिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, और दोस्तों ओसियम तो सबसे भारी धातु है, लेकिन सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम जो है ये सबसे भारी तत्व होती है, इसकी परमाणु क्रमांक 92 होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लिथियम की, तो लिथियम जो है इसका रासायनिक, ये इसे सिंबल है इसका Li, और ये सबसे हल्की धातु होती है। ऑस्मियम की बात की हम लोगों ने, तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है, लेकिन लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, और दोस्तों प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम को सबसे कठोर धातु माना जाता है। सोना जो है दोस्तों, सोना का सिंबल होता है Au। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरीसृप को एक सरीसृप कौन बनाता है? तो दोस्तों सरीसृप को एक सरीसृप कौन बनाता है, मतलब किस रीजन से सरीसृप को सरीसृप कहा जाता है? तो दोस्तों अंडा देना, ये प्रवृत्ति जो है इसकी वजह से सरीसृप वर्ग में रखा जाता है किसी भी प्राणी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम इसका निर्माण होता है आरएनए और प्रोटीन के द्वारा, और आरएनए के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका जो है इसकी खोज करी थी कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज करी गई थी। और दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किसके विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन सब में से किसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो ये होगा FeCl3, यानी कि आयरन क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होता है आयरन क्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र तो आप देख ही रहे हैं FeCl3। ठीक है, अगर हम बात करते हैं NaOH, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। NaCl आप सभी जानते ही होंगे, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आया है pH। तो pH के बारे में आपको और भी वीडियो में बताए हैं कि pH का पूरा रूप होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी खोज किसने करी थी? तो सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। दोस्तों इसमें
0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, ठीक है, और बीच में 7 होता है। अगर किसी विलेन का मान 0 से 7 के बीच में आता है तब वह अम्लीय होता है, लेकिन अगर किसी विलेन का मान 7 से 14 के बीच में आता है तब उसका मान क्षारीय होता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी विलेन का मान अगर 7 आता है तो वह उदासीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे रतौंधी, सूखापन और बालों का झड़ना किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि रतौंधी, सूखापन और बालों का झड़ना किसकी कमी की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल। जैसा कि आप सभी जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे के छूटा हुआ है, यहाँ पे के लिखा हुआ था, तो विटामिन के की हम अगर बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी होती है तो उस व्यक्ति को अगर चोट लगता है और खून निकलता है तो वह निकलते ही रहता है, बंद नहीं होता है, ठीक है, और वह विटामिन के की कमी से होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ये प्रोटीन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तब आपका आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजेन। लेकिन अगर पूछा जाए एंजाइम कौन सा है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो वह है थ्रोम्बिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर की अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ठीक है, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। और दोस्तों यकृत जो है इसे लीवर कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तिल्ली की, तो तिल्ली जो है ये रक्त बैंक कहलाता है हमारे शरीर का, तिल्ली को रक्त बैंक कहते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि लीवर जो है हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है, लेकिन एक और प्रश्न बनता है इससे कि हमारे शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तब आपका आंसर होता है त्वचा, ठीक है। और दोस्तों ग्रंथि की बात आई है तो मस्तिष्क में दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये होती है पीयूष ग्रंथि, जिसका अन्य नाम मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी होता है। और दोस्तों पीयूष ग्रंथि है जो है इसका वजन होता है 0.5 ग्राम, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तब आपका आंसर होता है 1350 से 1400 ग्राम तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मानव शरीर श्वसन कार्य का नियंत्रण कौन करता है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में जो श्वसन का कार्य होता है वह नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है मेंडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों आपको मालूम है कि एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, तो वो लेता है 72 बार, ठीक है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे बनता है कि जो एक बार हमारा हृदय धड़कता है, एक बार धड़कता है और दूसरा बार जो धड़कता है, तो उन दोनों के बीच का समय कितना होता है, तो ये होता है 0.8 सेकेंड का, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन प्रणाली या श्वास नली फेफड़े और किससे बनी होती है। तो दोस्तों श्वसन जो प्रणाली होती है वह श्वास नली, फेफड़े और किससे बनी होती है, तो ये किससे बनी होती है दोस्तों, तो ये डायाफ्राम जो है, यानी कि श्वास नली, फेफड़े और डायाफ्राम की मदद से श्वसन प्रणाली का निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अग्नाशय की, तो अग्नाशय जो है इसमें इंसुलिन का निर्माण होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। और लीवर के बारे में तो मैंने अभी बात की कि लीवर हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य समूह में तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शून्य समूह में तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है शून्य समूह में, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे हैलोजन की, तो हैलोजन में आपको मालूम है कितने सारे तत्व हैं, तो दोस्तों हैलोजन में 5 तत्व आते हैं। एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है आयोडीन और एक होता है एस्टैटिन, ठीक है। ये सारे जो है दोस्तों ये हैलोजन तत्वों के अंतर्गत आते हैं, क्लोरीन,
फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त पंप कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों रक्त पंप कौन सा अंग करता है मानव शरीर में? तो ये करता है हृदय। हृदय के द्वारा मानव शरीर में रक्त पंप किया जाता है। और दोस्तों हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम हृदय का वजन होता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 बार धड़कन के बीच की डिफरेंस कितनी होती है, बीच का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड का समय होता है 2 बार जो हृदय धड़कता है उसके बीच की समय, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें गुर्दे की, तो गुर्दा जो है इसका अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विल्स रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों विल्स रोग जो है इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो किडनी, ठीक है। किडनी जो विल्स रोगों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हम आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अल्फा किरणों के कितने चार्ज होते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि अल्फा किरणों के कितने चार्ज होते हैं। तो ये होते हैं 2 यूनिट सकारात्मक चार्ज, ठीक है। दोस्तों अल्फा किरणों, ये जो है अल्फा किरण जो होते हैं इनकी भेदन क्षमता कम होती है। लेकिन दोस्तों आपने गामा किरण के नाम सुना ही होगा, गामा किरण, ये इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरण की। और इसकी खोज करी थी हेनरी बेकुरल ने, ठीक है। तो दोस्तों आज का था ये वीडियो हमारा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।